अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और न्यू क्लास लेकर आए हैं अडोबी लाइटरूम की कलर्स के ऊपर। और आपके सामने जो पिक्चर रखी है उसके अंदर भी भरपूर कलर इस्तेमाल हुए हुए हैं। चलिए हम यहाँ पे एडिट के अंदर कलर्स के अंदर आ जाते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी दुनिया के अंदर रंग भरने के लिए, या हमारी जो पिक्चर होती है उसके अंदर रंग भरने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नज़र आ रहा है यहाँ पे B&W। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो हमारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। इसके ऊपर हमारी अलहदा से क्लास होगी कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं दोबारा इसके ऊपर टैप कर देता हूँ तो ये हमारी नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनको जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ठीक है, पहले जो है ना इन जो नीचे हमें दिए हुए ना इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि ये हमारी बेसिक है। जब हमारी बेसिक क्लियर होंगी तो हम जो है ना फिर नेक्स्ट चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर का। टेम्परेचर को मैं यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोग ऐसे देख लें कि आपने एक पिक्चर जो है ना सुबह जो है ना तकरीबन सुबह सुबह जिस वक्त आपका दिन उठ रहा होता है उस वक्त क्लिक करें, और उसी जगह पे उसी एंगल पे आप वही पिक्चर जो है ना तकरीबन 3-4 बजे वहाँ पे क्लिक करें तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर का पता लग जाएगा कि आपकी इमेज के अंदर कितना टेम्परेचर होता है या कितना टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जो आप सुबह को क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको एक ब्लू टून मिलेगी। जो आप 3-4 बजे करेंगे, हाँ जगह वो हो जहाँ पे आपका मतलब के सूरज की रोशनी आपके ऊपर डायरेक्ट डल रही हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है एक येलो शेड मिल जाता है। तो जब हम सुबह क्लिक करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी इसके अंदर जो है टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। कोई ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर हमारे कलर्स ज़्यादा वार्म हुए हुए हैं या ज़्यादा उसके ऊपर मतलब के धूप वाला इफेक्ट डला हुआ है या ऐसा इफेक्ट मतलब कि जैसे जलने वाला होता है ये वाला डला हुआ है, तो फिर हम उसको कूल करने के लिए हल्का सा उसका टेम्परेचर जो है ना कम करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जब इसको ज़्यादा करता हूँ तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे बल्कि फुल कड़क धूप है और यहाँ पे कई सालों से बल्कि वो ये चीज़ डल रही है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे कलर भी सारे जले हुए हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से फुल कम कर देता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे ये है ब्लू मार्केट सारी। तो इसको हम हल्का सा जो है ना चेंज करते होते हैं। तो इस तस्वीर को भी हम इसी क्लास के अंदर जो है ना एडिट करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ हमने लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे और कलर्स का इस्तेमाल करके एडिट करेंगे। जो चीज़ें अभी तक हमें नहीं पड़ी इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आज जो है ना पहले मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको एडिट करेंगे और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना देखनी पड़ेंगी किसी भी तस्वीर को एडिट करने इस तस्वीर को एडिट करने के लिए। इसके बाद हमारा टिल्ट होता है। टिल्ट के अंदर ना हमारे उसी कलर के शेड आ जाते हैं। मीन्स के अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी रंग वाली दुकान पे गए हैं तो वहाँ आपने कहा हो कि सर हमें जो है ना ग्रीन कलर चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा आपको इस ग्रीन कलर में कौन सा शेड चाहिए। ठीक है, तो कुछ उसके फीके होते हैं रंग, कुछ के गाढ़े होते हैं, कुछ उससे गहरे होते हैं, कुछ फुल डार्क होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे कलर होते हैं, ये हमारे उस रंग के सारे टिल्ट होते हैं। मीन्स कि उसके सारे मतलब के वो एक वेरिएंट होते हैं। तो ये हमारा टिल्ट है। इसके अंदर जो है ना हम इसको जैसे बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो हमारा ओवरऑल कलर के जो है ना जो मलके होते हैं ना ओवरऑल हमारे कलर हैं उसके जो दूसरे वेरिएंट होते हैं या उसकी दूसरे उसके मिलते जुलते जो कलर्स होते हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे एक सादा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर अपने किसी भी कलर के अंदर जो है ना इसको पिंक टोन देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर ग्रीन टोन देना चाह रहे हैं तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन को अगर हम डार्क करते हैं और कम करते हैं तो इससे जो है ना हमारे कलर की जो हार्डनेस है या कलर के अंदर जो हमारी जो है ना लाइटनिंग वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा हो कि रेड कलर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा लाइट डर रही है तो वो जो है ना हमें ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा होता है। अगर वहाँ पे लाइट ना हो तो वो हमें ऐसा ही नज़र आ रहा होता है जैसे वे हमारा ब्लैक होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपने कलर्स को जो है ना यहाँ से डार्क करना है या उसके ऊपर लाइट उसके जो रोशनी जो उस कलर से निकल रही होती है या हमें वो महसूस हो रही होती है कि ये इतना ब्राइट है या इतना डल है, वो चीज़ जो है ना हम वाइब्रेशन के अंदर करती हैं। सैचुरेशन के अंदर जो है ना हम कलर की इंटेंसिटी जो है ना वो हम जो है ना कम कर रहे होते हैं या ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी सेम उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी इंटेंसिटी है ना वो हमारी कम हो रही होती है और ज़्यादा हो रही होती है।
तो इंटेंसिटी ये होती है कि जैसे हमारा मतलब कि कोई कलर उसका एक डार्क शेड है, ठीक है, कोई कलर है उसका जो है ना एक लाइट शेड है। डार्क शेड होता है उसके अंदर जो हमारा होता है कि सैचुरेशन ज़्यादा होती है, जो हमारा लाइट शेड होता है उसके अंदर हमारी सैचुरेशन कम होती है। तो इस तरह से हम अपने इस कलर्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे अकेले अकेले कलर्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमें जो है ना 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से लेकर आया हूँ। ये हमारा ऊपर ये वाला ऑप्शन है, सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने डिफरेंट कलर लगे हुए हैं। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो अब हमें यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन जो हमें मिलता है यहाँ पे ह्यू का, एक सैचुरेशन का और तीसरा हमें लुमिनेंस का। इन 3 चीज़ों को हम समझ लें ना तो हमारे तकरीबन कलर जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। अब ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यू जो होता है ना, ह्यू को हम कलर कहते हैं, ठीक है, कलर को ह्यू कहते हैं, ह्यू को कलर कहते हैं। मीन्स के ये ग्रीन ह्यू है, ये हमारा जो है ना रेड ह्यू है, या मीन के कलर है, ठीक है। सेम एज इट जो हमारे कलर होते हैं ना वही हमारा ह्यू होता है। तो ह्यू के अंदर जो है ना हम अपने कलर्स को एडजस्ट करते हैं कि हमारा कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें ह्यू के अंदर जो दिया हुआ है, इसके अंदर अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैंने ये रेड वाला सिलेक्ट किया है, तो वो कह रहा है कि आपने रेड को जो है ना येलो के अंदर लेकर आना है या इसको हल्का सा पिंक की तरफ लेके जाना है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से मैं येलो के अंदर आता हूँ, येलो को वो कह रहा है कि मज़ीद येलो की तरफ लेकर आना है या आपने इसको ग्रीन की तरफ लेके आना है। तो मीन्स के उसका जो कलर है ना वो कलर आपने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर ह्यू को हम आगे से चेंज करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं जो शर्ट के कलर होते हैं या इसके अलावा जो हमारे इस तरह की जो कलर्स होते हैं छोटे छोटे जो हमने एडजस्ट करने होते हैं, उसके अंदर जब हम पिक्चर एडिट करने लगते हैं और कलर होता है उसके अंदर हल्का सा हम ह्यू चेंज करके उसका जो शर्ट का कलर होता है उसको हल्का सा चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा काम ह्यू से होता है। इसके बाद हमारी होती है सैचुरेशन। सैचुरेशन जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है कि वो कलर की इंटेंसिटी होती है कि उसका कलर का कितना हार्ड होना चाहिए या कितना वो उसके अंदर उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। इंटेंसिटी यही कि उस कलर का लेवल जो है ना वो हार्ड मतलब कि कितना ज़्यादा हो या कम हो। अगर आप चाह रही हैं कि अगर आपका कोई ऐसा रेड कलर है जिसको आप चाह रही हैं कि उसका हार्डनेस ज़्यादा हो या उसका जो इफेक्ट है ना वो ज़्यादा उभर के आए, तो आप उसकी सैचुरेशन को बढ़ा दें, नहीं तो उसको आप कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट में आती है लुमिनेंस। लुमिनेंस के अंदर हम किसी भी कलर की जो लाइटनिंग होती है ना इसको एडजस्ट करती हैं कि हमारी इस कलर की जो लाइट है ना वो कितनी विजिबल होनी चाहिए। मीन्स कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं किसी एक कलर को, ठीक है, जैसे अभी हमने रेड ओपन किया हुआ है तो रेड की लाइट को मैं बढ़ा दूंगा तो जहां जहां पर रेड होगा ना वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं कम कर दूंगा तो जहां जहां पर भी रेड होगा वो हल्का सा डल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे कलर्स हैं, तो इन कलर्स को हम अपनी तस्वीर के लिहाज से जो है ना एडजस्ट करते हैं कि हमें किस कलर के ऊपर जो है ना स्पेसिफिक काम करना, उस कलर को हम सिलेक्ट करके उसके अंदर हम चेंजिंग करते हैं। अच्छा, जो हमारी फेस वाली वीडियोस होती है ना उसके अंदर आपने इन दोनों को बड़े ख्याल से जो है ना चेंज करना होता है, क्योंकि जो हमारा एक किसी भी पर्सन का फेस होता है ना उसके अंदर ये 2 कलर इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी आप इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे, एक ऑरेंज और येलो, तो फिर आपने जो आपका पर्सन का फेस होगा ना उसके पास ज़रूर आप लोगों ने तवज्जो देनी है। ये ना हो कि आप लोग बैकग्राउंड को सेट करते करते जो पर्सन का मुंह के जो कलर्स होते हैं ना वो आप जो है ना फेस के कलर जो है ना वो आप लोग वहाँ से ख़राब कर बैठें, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने यहाँ से ख्याल रखना है। इसके साथ यहाँ पे जो है ना हमारा है कि हम इसको यूँ टैप करके इसको दाएं बाएं करके जो है ना इसको एडजस्ट कर लें। तो ये चीज़ जो है ना मैंने इसको इतना ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करता, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपके जो लास्ट वाले कलर हैं वो यहाँ से मूव होते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स हैं इनके ऊपर गौर कीजिएगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट करता हूँ या इसके बल्कि किसी भी शेप के ऊपर जाकर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो वो उसी लिहाज से वो कलर्स को जो है ना एडजस्ट करता है। जिस कलर के ऊपर मैं फिंगर टैप करता हूँ उसी हिसाब से जो है ना वो उन कलर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैनुअल जो है ना काम करना पसंद करता हूँ, तो इस तरह से ह्यू और इनकी सैचुरेशन वगैरह जो है ना हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करें। हर बंदे की जो है ना अपनी चॉइस होती है, वो अपने हिसाब से जो है ना इसको किसी भी चीज़ को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। काफ़ी इसके अंदर चेंजिंग आ चुकी है, मैं इसको दोबारा ओरिजिनल के अंदर ले आता हूँ। तो ये हमारी ओरिजिनल के अंदर आ चुकी है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से
डन कर देता हूँ। डन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कलर पिकर टूल का आता है। अब हम किसी एक खास कलर को पिक करके जो है ना वो भी हम इसको यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसको मैं पकड़ के यहाँ से मैं जैसे ही मैं जिस कलर के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो उसके सर्कल के अंदर भी वही कलर हमारा आ रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब जो है ना मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो है ना इसी कलर की हमारी जो है ना वो सारी सेटिंग आ रही है जो हमने पिंक कलर जो है ना इस्तेमाल किया। मैं जो भी चीज़ यहाँ पे चेंज करूँगा तो उसके साथ मिलते जुलते जितने भी कलर होंगे ना उन्हीं को बस सिर्फ इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप देखें जैसे ही मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया खुद ब खुद यहाँ पे उसने बता दिया कि इसका टिल्ट और टेम्परेचर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा कलर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, कलर्स के आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ऑटो के अंदर वो खुद एडजस्ट करता है एंड कस्टम के अंदर यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कलर्स की होगी। बकाया ये हमारे जो शेडोज़ हैं एंड इसके अलावा ये हमारा मिड टून है एंड इसके अलावा हाई टून है, इसके अलावा हमारा ये ग्लोबल है। इनको जो है ना हम देखते हैं कि ये हमारे किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो है ना हमारी एक नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर है। तो इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको ये बेसिक जितने भी चीज़ें हमारी कलर्स की होती हैं कलर्स को चेंज करने में वो हमने देखी है। तो अब जो है ना हम इसको लाइट और कलर्स को इस्तेमाल करते हुए इस पिक्चर को एडिट करते हैं कि हमने इसको एडिट किस तरह से करना है। तो मैं इसको जो है ना देख लेता हूँ, अगर कोई सेटिंग की हुई है मैं बिल्कुल बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद जो है ना अब लाइट के अंदर आता हूँ। लाइट के अंदर आने के बाद इसके अंदर जो हमारे कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ हल्की सी इसकी जो एक्सपोजर है उसको मैं कम करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2 के ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे तकरीबन हमारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा विजिबल हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रास्ट है इसको मैं हल्का सा मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ या मैं कम करता हूँ, कम करूँगा क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बढ़ाऊँगा तो वो शेडोज़ जो आ रही हैं नीचे को, आप लोग इन शेड्स के नीचे देखेंगे तो वो जो हमारे शेडो हैं वो बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन जगह पे इसकी जो बल्कि वो कंट्रास्ट है ना इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि इसके नीचे भी अगर कोई चीज़ है तो वो भी हमें बेहतरीन होकर नज़र आनी चाहिए। हाईलाइट्स है इसको मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद इसको मैं पहले थोड़ा सा फुल बढ़ा के चेक करूँगा, फिर मैं उसको फुल कम करके चेक करूँगा। इसको मैं बढ़ाने से जो है ना हमारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। तो आप लोग इस तरह से खुद भी चेक कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं बढ़ा कर चेक करता हूँ पहले, फिर कम करके चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कहाँ पर डिटेल ज़्यादा हमें जो है ना आ रही है, तो फिर उस लिहाज से इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। तो इसको बढ़ाने से जो है ना हमारी थोड़े से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो मैं इसको यहाँ से कुछ इसकी हाईलाइट्स जो है ना मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हमारे शेडोज़ आ जाते हैं। शेडोज़ को भी हम इसी तरह से चेक करते हैं। यहाँ पे डार्क हो रही है, यहाँ पे हमारे लाइट हो रही हैं, तो हम जो है ना इसको हल्का सा लाइट करते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो हमारी बेहतरीन करके नज़र आएँ। तो ये जब हमारी एडिट हो चुकी है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और इसके अंदर जो हमने अभी तक एडिट किया है वो ये है। इसके बाद हमने आया ना यहाँ पे लाइट और ब्लैक के अंदर। अब जो है ना हमने इसकी कलर जो है ना वाइट और ब्लैक को एडजस्ट करते हुए अपनी इमेज के जो है ना निखार कर लेकर आने हैं। ठीक है, तो मैं वाइट को यहाँ पे जो है ना बढ़ा कर देखता हूँ एंड कम करके देखता हूँ। इसी तरह से मैं ब्लैक को भी बढ़ाऊँगा और कम करूँगा। तो अब हमने देखना है कि हमने इसके अंदर क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ से जो लाइट है इसको हल्का सा मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा क्योंकि हमने एक्सपोजर वगैरह इसका कम किया था अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर आने के लिए। ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ से जो ब्लैक है इसको भी मैं हल्का सा ये करता हूँ। अब आप लोग इसके ऊपर टैप करें। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है और ये हमारी एडिट की हुई इमेज है। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे कलर्स आ जाते हैं। कलर्स के अंदर जो टेम्परेचर है इसका मैं थोड़ा सा मैं जो है ना बढ़ाऊंगा क्योंकि ये एक किसी ऐसे इलाके की तस्वीर है जहाँ पर थोड़ा बल्कि ठंडा इलाका है या सर्दियों की इमेज है जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लू टेन थोड़ी सी ज़्यादा आई हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, बढ़ाने के बाद जो हमारा टिल्ट है इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ एंड वाइब्रेशन को मैं थोड़ा सा इसके अंदर डार्क करूँगा एंड सैचुरेशन जो है इसको भी मैं यहाँ से
थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि हमारे कलर जो है ना वो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएं। इसके बाद हमारे ये वाले कलर्स हैं, इसके अंदर जो हमारा आसमान है उसको हम थोड़ा सा ब्लू की शेड देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लुमिनस एंड सैचुरेशन देते हैं ताकि हमारा जो आसमान है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे जो रेड कलर है जो और ये हमारा पिंक कलर है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। पिंक कलर को हमने ह्यू थोड़ा सा इसका कम किया एंड लुमिनस एंड इसकी सैचुरेशन जो ना हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो हमारा ये वाला कलर भी जो ना बेहतरीन होके हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके बाद टैप करेंगे, ये प्रीवियस है और ये हमारा अभी तक एडिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद अब जब हम इसको देखेंगे मास्किंग देखेंगे तो उसके अंदर जब हम इसको एडिट करेंगे तो उसके अंदर हम जो है ना इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो ना इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से कलर को एडजस्ट करते हैं। तो कलर की कुछ बाकी चीज़ें रह गई हैं। तो इससे पहले हम ये नीचे वाले जो टूल है हमारा ब्लर हो गया, इफेक्ट्स हो गया, डिटेल हो गया, ऑप्टिक्स हो गया एंड प्रोफाइल्स हो गया, इन चीज़ को हम देख लेंगे। उसके बाद जो हमारी चीज़ें एडवांस वाली रहती जाती हैं उसको फिर हम बाद में देख के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।